नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत हुआ था 7 अक्टूबर से, और आप सभी को ये भी पता होगा दोस्तों कि 7 अक्टूबर का जो दिन था इजराइल के ऊपर हमास का जो है एक अटैक होता है। तो उस पर तो हम ज़्यादा वीडियोज़ पे बात नहीं करेंगे बिकॉज हमारे चैनल्स पे वो बना हुआ है। 7 अक्टूबर से लेकर के टिल नाउ यानी कि 28 अक्टूबर तक का जो भी इंसिडेंट हुआ वहाँ पर, स्पेशली पहले हमास ने अटैक किया, फिर बाद में इजराइल ने रिटेलिएट्स करके, आपको कई सारा पिक्चर्स दिख रहा होगा। मेरे इस वीडियोस के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गाजा स्ट्रिप के लोकेशन पे जो नॉर्मल कह सकते हैं कि कॉमन सिविलियन है दोनों तरफ से, चाहे वो आपका इजराइल हो या फिर कह सकते हैं आपका गाजा पट्टी का लोकेशन पे जो नॉर्मल सिविलियन है, उनकी जानें गई, उनकी माले गई, कई सारे बिल्डिंग्स को कॉलेप्स कर दिया गया। हमास के अटैक को रिटेलिएट्स करने के साथ साथ जब इजराइल ने अटैक करना शुरू किया गाजा पट्टी के लोकेशन पे, आप सभी को याद होगा अल शिफा नाम का हॉस्पिटल था गाजा में, और उसमें बॉम्बार्डिंग होने की वजह से कई सारे लोगों का आंख फूटा, प्रॉपर्टी ये हुआ, मतलब अलग अलग तरह का इंसिडेंट दिखा। वो पिक्चर जब मेरे सामने आता है और आप लोगों के भी सामने जब आएगा तो एक तरह से एक ह्यूमैनिटीज जो क्रिएट होता है वो होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अब जाके फाइनली क्या हुआ दोस्तों, फ्राइडे के दिन 27 अक्टूबर को जॉर्डन जो एक कंट्री है जो बॉर्डर पे पड़ता है, आप लोगों को पता है नॉर्दर्न पोजीशंस पे, नॉर्थ ईस्टर्न पोजीशन पे जो जॉर्डन कंट्री है, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कॉल बुलाया इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स को लेकर के कि ये जो इम्पोर्टेंट जो इशू चल रहा है रिगार्डिंग इजराइल और हमास, और इसमें जो कॉमन सिविलियन जो डेथ कर जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो रहा है, तो इस पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोटिंग मतलब कि कराया जाए, जिसमें बात ये किया जाए कि ये जो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो कॉमन सिविलियन का जो डेथ हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ का जो लॉसेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ का लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ इस पे कंट्रीज़ को बुलाया गया। जैसे आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है इसमें टोटल 193 कंट्री मेंबर है दोस्तों। तो अब वो मतलब कि बुलाया गया ओवरऑल, अब उसमें जो है वोटिंग शुरू हुआ। कई सारे कंट्री ने जो है फेवर में वोट दिया, कई सारे अगेंस्ट थे, और कई कुछ ऐसी कंट्री थी जो एब्सटेंट थी। फेवर कहने का मतलब है कि कंट्री से पूछा गया कि ये इश्यूज नॉर्मल हो रहा है, तो एज ए ह्यूमैनिटी के बेस पे क्या ये सही है कि गलत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है एक्चुअल में। और उसके साथ साथ कई सारी अगेंस्ट भी थी, अगेंस्ट इन द सेंस कि हमास ने जो पहला अटैक किया इजराइल के ऊपर में, तो कुछ लोग जो है अगेंस्ट भी थे। भारत का अगर हम बात करेंगे तो भारत जो था वो एब्सटेंट था। तो आज की वीडियोस के माध्यम से हम वो सारा एंगल डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक हॉल है जहाँ पर ये वोटिंग चल रहा है। एक और वीडियोस हमारा बनेगा कि वोटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, कॉलिंग कैसे होता है, तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, आज हम इंसिडेंट के बारे में समझ लेते हैं। इसके बाद आप देखिएगा नॉर्मली 27 अक्टूबर का जो समय मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखेगा। इस पार्टिकुलर कैंप आपको दिख रहा है जहाँ पर कई सारे जो फ़लस्तीन के मुस्लिम लोग हैं वो गाजा पट्टी के लोकेशन पे, या कह सकते हैं कि जो फ़लस्तीन का एरिया वहाँ पर कैंप बना के रह रहे हैं। और स्पेशली गाजा का जो नॉर्दर्न पोजीशन से जो लोग साउथ पोजीशन पे आए तो वहाँ पर भी कैंप बना के ऑब्वियसली रह रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो जो अटैक हुआ दोस्तों, देखिए हमने आपको बताया कि इजराइल का भी जो कई सारा प्लेसेस था वो भी डेमोलिश हो गया, कॉलेप्स कर गया। साथ साथ जो गाजा पट्टी का जो लोकेशन था वहाँ पर भी देखिए बिल्डिंग कैसे है, मतलब मलबा में तब्दील हो गया दोस्तों, ये कह सकते हैं ओवरऑल। इसके साथ साथ मैंने अल शिफा हॉस्पिटल के बारे में बताया, तो यहाँ पर एक एंगल आपको बताना ज़रूरी है कि गाजा में जो अल शिफा हॉस्पिटल था तो वहाँ पर इजराइल का जो बॉम्बार्डिंग हुआ, बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं ये हम लोग नहीं किए। अब क्या है सच क्या झूठ है वो तो न्यूज़ पे ऑब्वियसली है, लेकिन उस पार्टिकुलर हॉस्पिटल में बॉम्बार्डिंग की वजह से 500 पीपल ऑन स्पॉट डेथ किए थे, और बाद में और भी लोग किए होंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है कंप्लीटली सपोर्ट किया इजराइल को। तो फिर क्या हुआ, फ़लस्तीन की जो अथॉरिटीज़ थी वो एक डेटा शेयर की, बोली देखिए अब तक इतने लोग जो है मारे गए हैं, और स्पेशली जो अल शिफा हॉस्पिटल का इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। ओवरऑल आप देख सकते हैं किस तरह का मामला अब मलबा वहाँ पड़ा हुआ है।
अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन का, जिसमें लगभग मान के चलिए दोस्तों कि 120 कंट्री जो है ये फेवर में थी ह्यूमैनिटेरियंस की, कि अब जो ये हमास कह सकते हैं या गाजा के जो कॉमन पीपल्स के ऊपर इजराइल्स का जो अटैक हो रहा है नॉर्मली, तो वो नहीं होना चाहिए, एज ए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे नहीं होना चाहिए, उसको एक तरह से सपोर्ट हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे अगेंस्ट का, तो कई सारे लोग अगेंस्ट भी थे, अगेंस्ट इन द सेंस कि हमास को पहली दफ़ा में जो है अटैक नहीं करना चाहिए, ये हो गया अगेंस्ट का मामला। और कुछ कंट्री ऐसी थी जो एब्सटेंड कर दी, मतलब जो ना ही फेवर में थी ना ही अगेंस्ट में थी, मतलब एब्सटेंड थी, बिल्कुल खामोश थी। एक होता है ना कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल का मामला था। तो भारत भी क्या है कि न्यूट्रल था। अब ये न्यूट्रल होना कितना अच्छा कितना बुरा है, ये वीडियोस के एंड में आपको पता चल जाएगा ओवरऑल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट एक लिस्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, लगभग 193 कंट्री मेंबर हैं, जिसमें से कुछ कंट्री ऐसी है जो कह सकते हैं कि आपका एब्सटेंड है, जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला, नो यस कुछ नहीं, मतलब न्यूट्रल कह सकते हैं। उसमें आपका अल्बानिया है, देन आपका आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भी मतलब कि एक है आपका, इसके साथ साथ आपको बुल्गारिया मिल जाएगा, देन आपका कैबो वर्ड मिल जाएगा, आइसलैंड मिल जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्यारा सा भारत है। तो भारत ने भी जो है एब्सटेंड किया, इन्हें ना यस ना नो किया दोस्तों। अच्छा, कुछ ऐसी भी कंट्री है जो अमेरिका के साथ रहती है, उन्होंने भी इस मैटर पे इजराइल का सपोर्ट नहीं किया है, तो ये भी एक एंगल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात ये ऐसा है कि जियोपॉलिटिक्स में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट कॉमन सिविलियन तक पहुंच जाता है ना, तो वहां पर लोगों का जान जाना शुरू हो जाता है, और उस पार्टिकुलर जान जाने की वजह से आप समझ सकते हैं कि वो सबसे एंडिंग पॉइंट है। तो ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी हम कह सकते हैं। तो अभी ये रेजुलेशन पास हुआ, इसमें ये बताया गया कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है वो दिया जाए ओवरऑल। तो ये कंप्लीट एक लिस्ट है दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वन देखेंगे कि जब फ़लस्तीन के अथॉरिटी ने जो डेटा शेयर किया, इतने लोग डेथ किए हैं, तो ओवरऑल देखिए ये डेटा है कुछ इंपॉर्टेंट सा, लगभग आपका 23 अक्टूबर तक का ये डेटा ओवरऑल है, जिसमें बताया गया कि लगभग 5000 से ज़्यादा लोग जो है डेथ कर गए, 15,000 के अबव इंजर्ड कर गए। ये तो एक छोटा सा डेटा है, मुझे लगता है कि और ज़्यादा लोग हुए हैं। और आपको पता होगा जब इजराइल ने गाजा पट्टी के नॉर्दर्न पोजीशन पे जब लैंड के थ्रू जब इवैक्यूएशन शुरू किया था, तो नॉर्थ पोजीशन पे जो लोग रहते थे उनको साउथ पोजीशन पे जाना पड़ा, रीलोकेट करना पड़ा। इस वजह से क्या हुआ कि लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना हुआ। आप सोच समझ के देखिए कि जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, आप ऐसा सोचिए ना कि अगर मान लीजिए फ्लड आता है आपके आसपास एरिया में, तो रीलोकेट करना पड़ता है। तो यहाँ तो तबाही मच गया ओवरऑल दोस्तों, ठीक है। इस वजह से जॉर्डन ने ये कॉल बुलाया और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसके रिगार्डिंग जो वोटिंग सिस्टम जो भी अपना किया गया ओवरऑल। देन इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके सामने मौजूद है, प्रेजेंट है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स। यहाँ पर देखिए कि एक आपका चचा बैठे हुए हैं। अब चचा क्यों बैठ रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, आप देखिए वहाँ पर इसलिए सोच रहे हैं वहाँ पे कि देखिए हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग है आपका ये मलबा में बदल गया, और हो सकता है कि ये बिल्डिंग इन्हीं का होगा। तो तबाही देखिए, तबाही का क्या आलम है, ठीक है। पहला तबाही इजराइल की तरफ, उसके बाद क्या हुआ, गाजा का तबाही, यानी बर्बाद हो गया पूरा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो कंप्लीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब तक का अगर हम डेथ की बात करेंगे इजराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में ओवर 15 ईयर्स के रिगार्डिंग, तो लगभग जो कैजुअलिटीज़ है जो आपका 2023 का जो मामला है, लगभग आपका 6546 के आसपास जो है डेटा बताया जा रहा है ओवरऑल दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो इसके बारे में 2-4 पॉइंट समझ लेते हैं। और भारत ने मतलब ना यस बोला ना नो बोला, एब्सटेंड किया, तो वो भी एंगल हम लोग समझ लेंगे। बात करेंगे अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का दोस्तों, तो इसमें टोटल 193 मेंबर्स कंट्री होती है। इसके साथ साथ भारत ने कई बार चाहा कि इसमें हमको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन वहाँ पर मिला नहीं ओवरऑल दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट जो रहता है जनरल असेंबली का इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व अ 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। और इस पार्टिकुलर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे में हमारा एक और अच्छा सा वीडियो आएगा जिसमें कई सारे एंगल्स पे डिस्कस किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, ये एक गाजा का पूरा मैप है, गाजा पट्टी का, और ये आपका नॉर्दर्न पोजीशन है और इधर आपका साउदर्न पोजीशन है। तो मैंने बताया था कि जब इजराइल ने इसको इवैक्यूएशन करना शुरू किया, तो पहले ये नॉर्थ साइड में गई, ईस्ट साइड में नॉर्दर्न पोजीशंस पे गई, और नॉर्दर्न पोजीशंस पे लोगों को बोल दिया गया कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इसको खाली करना पड़ेगा। और यहाँ से लोग क्या किए, कॉमन सिविलियन खाली करके साउथ पोजीशन पे आ गए यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, एक आपका केरेम है, दूसरा आपका यहाँ देखते हैं एरेज है, और तीसरा आपका राफा है। तो कई सारे लोग नॉर्थ से जब साउथ आए तो राफा जो बॉर्डर क्रॉस है, यहाँ से उन लोगों ने इजिप्ट का रास्ता चुना, ठीक है, यानी इवैक्यूएशन हो गया। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ये सिचुएशन कंप्लीटली क्रिएट हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत ने न्यूट्रल जो रहा वो क्या अच्छा किया। देखिए एक बात क्या है दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे हमास या गाजा का, तो उसके सपोर्ट में क्या है कि मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री है दोस्तों। अगर हम बात करें जस्ट लाइक एज ईरान कह सकते हैं, टर्की कह सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ है वो आपकी इजराइल के सपोर्ट में है। तो अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का अगर फेवर या अगेंस्ट में जाता, अगर मान लीजिए अगेंस्ट में चला जाता, एज फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलिए अगर फेवर में चला जाता, तो फेवर में जाने का मतलब है कि आप अगेंस्ट में जा रहे हैं इजराइल का, ये रिमेंबर रखिएगा। और अगर मान लीजिए अगेंस्ट में जाता तो आप जो है फेवर कर रहे हैं इजराइल को, मतलब बहुत सारा एंगल बन सकता है। तो अगर आप इजराइल के खिलाफ मान लीजिए जाते हैं तो उसमें भी एक तरह का प्रॉब्लम है, और अगर आप मान लीजिए कि कंप्लीटली सपोर्ट अगर कर देते हैं मान लीजिए कि गाजा और फ़लस्तीन को या फिर हमास को, तो वहाँ पर भी इश्यूज़ है। तो दोनों तरह का एंगल है। एक को सपोर्ट करने से क्या होगा कि मुस्लिम कंट्री जो है थोड़ा सा ये हो जाएगी, और आपको पता है कि भारत का रिलेशन मैक्सिमम कंट्री से अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ पर भारत का जो न्यूट्रल है ना वो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। होप के हमारा जो आगे का जियो पॉलिटिक्स है वो और अच्छा बेहतरीन रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है जियो पॉलिटिक्स में कि अपने कंट्री का जो एडवांसमेंट होता है या एडवांटेजेस होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कि हमारे कंट्री को इस पार्टिकुलर चीज़ों से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जाते जाते एक क्वेश्चन है आपके सामने में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत और कतर का भी जो रिलेशन काफ़ी गहरा, काफ़ी अच्छा है। और अभी आपको पता है कि कतर की तरफ से एक बैड न्यूज़ आया है, डेथ पेनल्टी मिला है, उसका भी एक हमारा ओवरऑल वीडियोस है, वो भी आप देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में भारत नंबर 1 हो और पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में भी भारत जो है नंबर 1 हो। आई होप कि दोस्तों ये जो एंगल है आज का वो समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रुक जाए, और जल्द से जल्द जो ह्यूमैनिटेरियन जो भी एड एंड सपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशंस देगी वो भी जो है दिया जाए। और साथ साथ दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को जो है बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू रखें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, जय हिंद दोस्तों।